नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वाराणसी गोरखपुर के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी, दिसंबर में होगी रैली। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, राकेश टिकैत ने साधा निशाना, वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने मांगा जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। वाराणसी गोरखपुर के बाद अब की राजधानी लखनऊ में हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी, दिसंबर में होगी रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व प्रियंका गांधी दिसंबर में एक बड़ी रैली लखनऊ में करेंगी। चुनावी माहौल को धार देने के लिए नवंबर में ही 2 बड़ी रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी है। ये रैलियां मेरठ और आगरा में होंगी। इसके बाद बुंदेलखंड के चित्रकूट में रैली होगी। वहीं प्रियंका गांधी जोनवार संवाद कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकती हैं। अभी तक प्रियंका गांधी गोरखपुर व वाराणसी में रैलियां कर चुकी हैं। भीड़ के लिहाज से ये रैलियां सफल मानी जा रही हैं। इसी तरह की रैलियां आगरा व मेरठ में की जाएंगी। इनकी तारीखें अगले 1-2 दिनों में घोषित की जाएंगी। वहीं बुंदेलखंड समेत अन्य रैलियां कर आखिरी रैली दिसंबर में लखनऊ में की जाएगी। लखनऊ में होने वाली रैली में ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठी करने की तैयारी है। पहले लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर 19 नवंबर को रैली की योजना बनाई गई थी, लेकिन चूंकि अभी मंगलवार रैलियां पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा अब दिसंबर तक इसे करने की योजना है। वहीं कांग्रेस जोनवार एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसमें पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल होंगे और इसमें खुला संवाद होगा। लखनऊ में होने वाला कार्यक्रम 13 नवंबर को हो सकता है। इन कार्यक्रमों में भी प्रियंका गांधी के शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा कांग्रेस 11 नवंबर को पदयात्रा की शुरुआत भी कर रही है। इसका विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, राकेश टिकैत ने साधा निशाना, वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन पर दिए गए हालिया बयानों पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को देश से अलग मानते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया, तो देश के किसानों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। टिकैत ने आगे कहा, वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। 750 किसान दिल्ली के पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के घर से 27 से 40 किलोमीटर की दूरी पर शहीद होते हैं तो एक कदसा बनता है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अपने हालिया राजस्थान दौरे में किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान में कहा था कि किसान आंदोलन ने अब तक 600 लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली से एक भी चिट्ठी नहीं आई। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। बहरहाल, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले इस आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत करेंगे। किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने को है, लेकिन किसान कृषि कानूनों की वापसी के बिना घर जाने की तैयारी में नहीं है। किसान सर्दियों के अनुसार अपने टैंक को तैयार करने में लग गए हैं। आंदोलन की आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान मंगलवार को एक बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर सीमा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सभी टैंक पॉलीथीन और मोटे तिरपालों से ढके जाएंगे, जिससे किसानों को परेशानी न हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत का कहना है कि उसे यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है। वो नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश सरकार का न्यायिक आयोग लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच की निगरानी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बहाने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किए गए एक वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पर खड़े रहते हैं, आपके साथ कार्यक्रमों में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। आप क्या संदेश दे रहे हैं देश को?
प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर नरसंहार मामले में स्पष्ट है कि ऊपर सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संरक्षण प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई घटना में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों के कई नेता आज सपा में होंगे शामिल। अखिलेश बोले, नोटबंदी के बाद भी काला धन रुका न भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, मंगलवार को दूसरों दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस, बसपा और भाजपा के नेता सपा में शामिल होंगे। इससे पहले सपा प्रमुख ने देश में नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में नोटबंदी के 5 साल पूरे होने से नोटबंदी से न काला धन, न भ्रष्टाचार और न ही आतंकवाद रुका। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हुए कहा, नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका खुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए या वहां जा बसे। नोटबंदी से न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार और न ही आतंकवाद। उन्होंने कहा, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था व आय बढ़ने का भाजपाई दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर बड़ा काला धन। जरूरत नोटबंदी की नहीं, नोटबंदी की है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ही तब प्रचलन में रहे 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया था। बाद में सरकार ने उन नोटों के स्थान पर 2000 और 500 के दूसरे तरीके के नए नोट जारी किए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले अगस्ता भ्रष्ट था, अब भाजपा की लॉन्ड्री में धुल गया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी इटली की कंपनी से बैन हटाने को लेकर सरकार को घेरा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल किया कि क्या पीएम की इटली यात्रा के दौरान कोई डील हुई है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर तंज करते हुए कहा कि पहले अगस्ता भ्रष्ट था, अब भाजपा लॉरी में धुलकर साफ हो गया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्ट कंपनी पर मेहरबान क्यों है। वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को एक भ्रष्टाचारी कंपनी कह चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने पहले इस कंपनी को मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इजाजत दी और अब कंपनी पर लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम अभी इटली गए थे। वल्लभ ने दावा किया कि वहां एक बैठक में अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में एनएसए अजय डोवाल और विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल हुए। पीएम के इटली से लौटने के बाद सभी प्रतिबंध हटा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि अब यह कंपनी भ्रष्ट या नहीं। पीएम को देश को बताना चाहिए कि उनकी इस मामले में कोई सीक्रेट डील हुई है या नहीं। इसके साथ पार्टी ने पीएम से देशवासियों से झूठ बोलने के लिए माफी मांगने की भी मांग की है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस कंपनी को 1620 करोड़ रुपए दिए थे और 2954 करोड़ रुपए वापस ले लिए थे। ऐसे में यह सवाल है कि सरकार की कंपनी को क्लीन चिट देने के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चलेगा या नहीं। क्या सरकार केस वापस ले लेगी। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि सरकार और अगस्ता फिनमेकेनिका के बीच गुप्त समझौता क्या है। क्या अब उस कंपनी से डील करना ठीक है जिसे पीएम और सरकार रिश्वत देने वाली फर्जी कंपनी बता चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का तंज। नोटबंदी के 5 साल बाद जनता करेगी वोटबंदी, सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियां निकालने में लगी हैं। एक दूसरे पर ये दल हमलावर हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहा है कि प्रदेश में गरीब, भूखे और वंचित वर्ग की जनता इस बार भाजपा के खिलाफ वोटबंदी करेगी और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव ने हमलावर होते हुए आगे कहा कि अगर नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आय बढ़ने वाली बात सच होती तो आयकर संग्रहण बढ़ता, लेकिन बड़ा सिर्फ काला धन। ऐसे में सपा सुप्रीमो कहते हैं कि प्रदेश में नोटबंदी की नहीं बल्कि खोटबंदी की जरूरत है। बता दें, अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी ने अब तक के कार्यकाल में केवल अराजकता फैलाई है और कोई काम नहीं किया। अखिलेश कहते हैं कि नफरत फैलाने के साथ भाजपा ने समाज को बांटने की कोशिश की है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी झूठ के लिए निरंतर काम करती रहती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के 2 टेंटों में आग लगाने का प्रयास, अब रोजाना रात को देंगे पहरा। जी हां दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के 2 टेंटों में कुछ युवकों ने आग लगाने का प्रयास किया। आग लगती देख आंदोलनकारी टेंट की तरफ दौड़े तो आरोपित युवक भाग निकले। आंदोलनकारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है, टेंटों को भी जलने से बचा लिया गया। मगर इस घटना से आंदोलनकारियों ने कड़ा सबक लेते हुए आह्वान किया है कि अब हर जत्थेबंदी रोजाना रात को पहरा देंगी।
आंदोलन में शामिल स्वयंसेवकों की ओर से पहरा दिया जाएगा। टिकरी बॉर्डर स्टेट से पंजाब से महिला विंग की अध्यक्ष जसवीर कौर नट ने बताया कि रविवार रात को टेंटों में आग लगाने की कोशिश की गई। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए टिकरी बॉर्डर कमेटी ने फैसला लिया है कि आंदोलनकारी ध्यान रखें कि भविष्य में कोई बाहर का शरारती तत्व ऐसी घटना को अंजाम न देने पाए, उसको पकड़े और पुलिस के हवाले करें। 31 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोलने की कोशिश की थी। रात को कमेटी ने उसको भी उसी समय बंद करवा दिया था। अगले दिन कमेटी ने साथ मिलकर 5 फीट का रास्ता खुलवाया ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी न हो। ऐसे में यहाँ से काफी लोगों का आवागमन हो गया है, इसलिए हमें सचेत रहते हुए रात के समय अपने अपने टेंटों में एक आदमी की ड्यूटी लगानी चाहिए, वो रात को जागकर पहरा दे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, न सफाई हो रही है, ऐसे में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। उधर किसान नेता जियालाल डुंडवा ने भी इस तरह की घटनाओं से सावधान होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमें रात को पहरेदारी करनी है और शरारती तत्वों को पकड़ना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी जी आजकल मंदिर बहुत जाती हैं, बोली नाविका कुमार। तो कांग्रेस नेता बोले, हर बात में हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के कस्बे कैराना का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया और उन परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया जिन पर 2016 से पहले कथित रूप से पलायन का दबाव बनाया गया। मुख्यमंत्री के इस दौरे पर टीवी डिबेट में भी काफी बहस देखने को मिली। टाइम्स नाउ नवभारत के एक डिबेट शो में एंकर नाविका कुमार ने इसी मुद्दे पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला से सवाल किया। प्रियंका गांधी वारा जी आजकल मंदिर बहुत जाती हैं, कई मंदिरों में गई हैं उत्तर प्रदेश में। अब मुझे ये बताइए, हिंदू निकाले गए थे कि नहीं कैराना से? क्योंकि तब तो आप यूपी के लड़कों के साथ थे, अब यूपी के लड़के के साथ हैं, अलग लड़ रहे हैं चुनाव। हिंदुओं का दुखद दर्द समझ आया रहा है आपको, जो तब का था और अब में क्या बदलाव हुआ है? उनके इस सवाल पर गजेंद्र सिंह सांखला ने जवाब दिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या केवल हिंदुओं के वोट पड़ेंगे या सभी धर्मों के वोट पड़ेंगे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हर बात को घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास देश की समस्याओं पर चर्चा करने का समय है या नहीं है? और जब देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोलता है कि जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी, तमाशा देखती रही और समर्थन जारी रखा। लखीमपुर मामले में न्याय के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा असंतोष प्रकट किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। उन्होंने ट्वीट किया, लखीमपुर नरसंहार मामले में स्पष्ट है कि ऊपर सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री को नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में कराने का सोमवार को सुझाव दिया और कहा कि जांच की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और गरिमा प्रसाद को शुक्रवार तक मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा की CBI जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा CBI हर समस्या का समाधान नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में कथित रूप से पीट कर मार डाले गए एक मृतक आरोपी के वकील की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मामले की CBI से जांच कराने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि CBI हर समस्या का समाधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने मृतक आरोपी श्याम सुंदर की विधवा रूबी देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज से कहा कि वे चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सिफारिश करके जांच में निष्पक्षता लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ ने जोर दिया कि वो राज्य के बाहर के एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। पीठ ने कहा, हम एकत्र किए गए सबूतों की रक्षा करना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने जांच में खराब प्रगति पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अदालत मामले में राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहती, क्योंकि उसने मामले की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर जोर दिया है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील भारद्वाज ने कहा, मुझे CBI चाहिए,
इस पर पीठ ने जवाब दिया, सीबीआई हर समस्या का समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने स्पष्ट किया कि हिंसा में मारे गए पत्रकार को वास्तव में कार ने कुचल दिया था और वो बाहर था। पीठ ने कहा कि ऐसा आभास दिया गया कि पत्रकार को पीट कर मार डाला गया। मुख्य न्यायाधीश ने साल्वे से कहा, कुछ स्वतंत्र न्यायाधीशों को कार्यवाही की निगरानी करनी चाहिए। आप अपनी सरकार से पता लगा सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील भारद्वाज ने सुंदर की हत्या से पहले की तस्वीर और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मियों और AK-47 राइफलें भी दिखाईं। पीठ ने उनसे लगातार स्क्रीन पर तस्वीर नहीं दिखाने को कहा और कहा कि इसीलिए हम एक स्वतंत्र न्यायाधीश द्वारा निगरानी का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया कि अगर राज्य सरकार एक स्वतंत्र न्यायाधीश द्वारा निगरानी के लिए सहमत होती है तो वो उसके सामने सामग्री जमा कर सकती है। वहीं मृतक आरोपी श्याम सुंदर की विधवा की ओर से पेश हुए वकील अरुण भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता को सारी तस्वीरें भेजी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। साल्वे ने कहा कि अगर इस स्तर पर सीबीआई को लाया जाता है तो एक अलग समस्या होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं की भाषा सुनकर लगता है तालिबान से संबंध है, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, सांसद अरविंद शर्मा के कथित विवादास्पद बयान को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा सुनकर लगता है कि कहीं इनका तालिबान से संबंध तो नहीं है। टिकैत यह हांसी में राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने व किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के धरने में आए थे। उन्होंने शर्मा के आंखें निकालने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनके सारे नेता इसी तरह से बात करते हैं, इन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी भाषा देखकर लगता है कि इनका कहीं तालिबान से संबंध तो नहीं है। इस बीच किसानों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव के ऐलान के बाद हांसी एसपी कार्यालय को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। एसपी कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाकर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हिसार के आईजी राकेश कुमार ने भी सुबह सुबह हांसी पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। सुरक्षा के लिहाज से 2 ASP, 7 DSP, 2 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां व 4 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। लघु सचिवालय के सामने से गुजरने वाले पुराने नेशनल हाईवे की दोनों ओर बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। साथ ही इस रूट को सेक्टर 5 की ओर से डाइवर्ट कर दिया गया। हांसी में विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह से ही जुटने लगे थे। इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वो एसपी कार्यालय से 300 मीटर दूर अपने वाहनों को खड़ा कर पैदल लघु सचिवालय के सामने अपना शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, परंतु लघु सचिवालय में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है। उधर हांसी पुलिस जिला एसपी नितिका ने स्पष्ट करना चाहा था कि पुलिस ने किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया। पुलिस का यह भी दावा है कि कुलदीप सातरोड़ नाम प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई में घायल नहीं हुआ, बल्कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, जिससे उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। इस बयान से बिफरे प्रदर्शनकारियों ने एसपी से माफी की मांग की है। 3 दिन पहले नारनौंद में श्री जांगड़ा एक कार्यक्रम में आए थे और 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान वहां पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया, जिसमें कुलदीप सातरोड़ बुरी तरह घायल हुआ और आईसीयू में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल सौदे को लेकर बीजेपी पर फिर आक्रामक हुई कांग्रेस, 21,000 करोड़ घपले का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान मसले पर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राफेल खरीद मामले की जांच होनी चाहिए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे में 21,075 करोड़ का घपला हुआ है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील दस्तावेज आखिर मिडिलमैन तक कैसे पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने एक बार फिर से विमान की कीमतों और कथित भ्रष्टाचार सहित इस सौदे को लेकर कई सवाल खड़े किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, ये देशद्रोह है। कम से कम सरकारी खजाने को 21,075 करोड़ की चपत लगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का आपराधिक उल्लंघन है। गौरतलब है कि फ्रांसीसी मीडिया की खबर सामने आने के बाद बीते दिनों ही राहुल गांधी ने भी राफेल सौदे में एक बिचौलिए को भुगतान किए जाने के दावे को लेकर सरकार की आलोचना की थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस रिपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में कोई रिश्वत, कोई प्रभाव, कोई बिचौलिया और कोई कमीशन नहीं, यह महज एक कोड वर्ड था। असल में राफेल सौदे में कमीशनबाजी हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भारतीय सरकार ने आईजीए पर हस्ताक्षर किए थे तब यह कोड समझौते का हिस्सा था। हालांकि दसो एविएशन ने भारत के साथ राफेल जेट विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि अनुबंध का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अब महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर आम आदमी से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन में महंगाई से त्रस्त आम आदमी की परेशानी को भांपते ही कांग्रेस ने चुनावी रणनीति बदल दी है। लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को फॉलो कर साधु संतों के आशीर्वाद,
मंदिरों में पूजा अर्चना कर भाजपा की रणनीति पर पलटवार में जुटी कांग्रेस अब महंगाई को चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन भी किया। देहरादून में पेट्रोल पंप के बाहर धरना दे रहे पूर्व सीएम हरीश रावत प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे।